हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सितारा की बारे में। सितारे के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं कि भाई उसने, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दीपिका कक्कर को भी एक तरीके से अच्छा कहलवा दिया। अब मैं इसकी वजह क्यों है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। डिजाइनिंग्स तो ऑलरेडी दोनों के फ्लॉप निकले हैं। डिजाइनिंग यार, मैं बताए जो लोग बोल रहे थे ना कि इसके डिजाइनिंग बहुत अच्छे निकलेंगे, मुझे बताओ उसमें डिजाइन का है। सबसे पहले तो मुझे बताओ डिजाइन है कहाँ। कॉर्ड सूट है, नॉर्मली कॉर्ड सूट, मतलब ये मुझे बताओ कौन एक सूट के पीछे, एक नॉर्मल कॉर्ड सूट के पीछे, कॉर्ड सेट के पीछे कौन 4,800 रुपये पे करेगा, जो कि आप खुद घर में लेके, कोई इसमें कारीगरी नहीं है, कोई कुदरत का कोई शाहकार नहीं बनाया है। नॉर्मल सा कपड़ा लिया है, उस कपड़े को स्टिच करवाया, देन 3 बटन्स लगा दिए। ये कौन बेवकूफ़ है जो 4,800 रुपये उसको पे करेगा? बेवकूफ़ ही होगा सीरियसली, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली ये कपड़े बहुत इजीली मिल जाते हैं। ये खद्दड़ है, और वो भी सिंपल खद्दड़ है जो आपको अभी पाकिस्तान में जगह जगह मिल जाएंगी। और इसने जहाँ से ली है, राजा बाज़ार में, आपको बता दूँ ये सबसे सस्ता बाज़ार कहलाता है। ये जो कपड़ा इसने परचेज़ किया है सारा राजा बाज़ार से परचेज़ किया है। देखो, नया बिजनेस स्टार्ट करते हो आप, बिल्कुल स्टार्ट करो। प्रॉफिट मार्जिन रखना बिल्कुल आपकी ज़रूरत है। आप बिजनेस स्टार्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप प्रॉफिट मार्जिन रखोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं रखोगे, लेकिन कम से कम आप जो अपनी ऑडियंस को बेच रहे हो वो उस लिहाज से तो बेचो, यानी मार्केट से कुछ तो रेट उनको सही मिले। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि चलो सिला सिलाया सूट है, सबसे बढ़कर सिला सिलाया सूट उसने दिया है, लेकिन वो भी 7,000 रुपये की सिंपल खद्दड़ मैक्सी, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक बारीक सी लेस लगी हुई है और बस। और उसके अलावा सिंपल सा शफून दुपट्टा है उसके साथ, बाकी कुछ भी उसमें अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। क्यों लोग 7-7 हज़ार रुपये इसके पे करेंगे भाई? आप लगा लो, अगर ये कपड़ा लॉन का, खद्दर का, सॉरी लॉन नहीं, खद्दर कपड़ा है, ये आपको 1500 तक का इजीली मैक्सी का कपड़ा मिल जाएगा। ये मीटर्स के हिसाब से कपड़े मिलते हैं पाकिस्तान में। आई नो कि पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सूट 1000-1500 में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये शर्त यह है कि आपको इससे कम के ही पड़ेंगे ये सारे सूट, ठीक है ना। 1500 रुपये अगर आप अच्छे से दर्जी से सिलवाते हो उसकी सिलाई है, क्योंकि मैं खुद मैक्सी ये वेयर करती हूँ तो मुझे पता है। अगर मैं नॉर्मल मैक्सी, सिर्फ जस्ट सिंपल मैक्सी, और मैंने अभी रिसेंट एक मैक्सी बनाई थी तो उसमें मैंने बैक पर लेस से काम करवाया था, तो मेरी 1500 रुपये सिलाई गई थी जस्ट। सही है, 1500 रुपये सिलाई जाएगी और आपका कपड़ा आएगा। अब ये कपड़ा कहीं से भी जस्टिस करता है, मतलब आप कह लो कि ये कपड़ा कहीं से भी 5,500 का जस्टिस करता है कि ये कपड़ा आपको 5-5,500 का होगा। ये कपड़ा थान में लिया गया तो ये कपड़ा बहुत कम, और कोई इतनी आला, कोई मैं बोलूँ कोई कारीगरी नहीं है। ये नॉर्मली कोई भी सेल कर सकता है, या कह लो कि ये कोई भी बना सकता है। क्या है मतलब, इसमें कुछ भी नहीं है कारीगर। और कितनी डिज़ाइनिंग, खास करके जो ब्लॉक वाली डिज़ाइन है, ये तो फ्लिपकार्ट की कॉपी है, क्योंकि लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये तो फ्लिपकार्ट से उठाया, कॉपी किया है। मैं कहती हूँ ये इंडिया से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जिस तरीके से होता है ना, तो ये है क्योंकि इसकी ऑडियंस उसे मिली इंडिया से। मैंने आपको उस दफ़ा भी बताया था कि दीपिका और सितारा क्यों एक दूसरे मुल्क में ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि इनकी जो, कह लो कि आप कमियां है ना, आप इनकी जो ताकत है ना, वो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों से कनेक्शन। अब पता है क्या सीन है कि यहाँ पे 2 शादियां इसके हस्बैंड ने की है, तो उसको सिंपैथी मिली है इंडिया से, क्योंकि वहां पर 2 शादियां एक बहुत बड़ी बात है, सही है ना। अब पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल सी बात है, इसलिए पाकिस्तान की ऑडियंस ने उसको कोई खास सिंपैथी नहीं दी है। हाँ, सिंपैथी दी थी लोगों ने, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं दी। लोगों ने बोला कि ठीक है भाई, एक टाइम पर उसको मिली, जब उसके हस्बैंड ने शादी की दूसरी, तो उसको बहुत सिंपैथी मिली इस बात को लेकर। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई ये तो नॉर्मली होता है, हमारे इधर तो कितनी औरतें हर तकरीबन 10-12 घरों के अंदर, 10-12 घर या 15 घर के बाद किसी के हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई होती है। ये नॉर्मल है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं है, और हमारे इस्लाम में इजाज़त दी हुई है। तो यहाँ पर 2 शादियाँ, 3 शादियाँ आम है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर घर में आम है, लेकिन बहुत सारी जगह आपको मिलेगी, और इसका तो पूरे खानदान में ही है। ये तो पूरा खानदान ही 2 शादियों वाला है। खास करके पंजाबियों में बहुत ज़्यादा 2 शादियों का रिवाज रहता है। ये मैंने देखा है। अच्छा, सब पंजाबी नहीं होंगे, लेकिन मैंने देखा है, जैसे सिंधियों में जो बड़े बड़े वडेरे होते हैं उनमें 2 शादियाँ हो रही होती हैं। तो शादियों के 2 रिवाज हैं और वो चल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई अनोखा था जिसने 2 शादियाँ की हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं था। इसीलिए इसको पाकिस्तान से सिंपैथी मिली, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिली जितनी सिंपैथी इसको इंडिया से मिली। इंडिया से इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा उसको मिली है, ये मैं आपको बता दूँ। और पाकिस्तान से दीपिका को क्यों मिली? क्योंकि वो मुस्लिम हुई, इसलिए इसको पाकिस्तान से मिली मोहब्बत। पाकिस्तान से इसको सिंपैथी नहीं मिली, पाकिस्तान से इसको मोहब्बत मिली दीपिका को, क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया। तो आपको पता है कि सारे मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में है, तो उनको लगा था कि यार एक मुस्लिम ने, एक हिंदू ने, एक क्रिश्चियन ने एक मुस्लिम को एक्सेप्ट किया है, तो हम उसको देखेंगे वो कैसा रहती है। तो इस वजह से उसको एक हाइप मिली थी पाकिस्तान में। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मुल्कों में इसीलिए ये ज़्यादा मशहूर है।
तो अब ये जो कॉपी भी इसने किया है ना, तो इसने क्या किया है, कॉपी सबसे पहले लोगों से लेकर हर चीज़ इसने कॉपी की है। मैं बोल रही हूँ उसने काम किया, मेहनत की उसने, लेकिन क्या मेहनत की, सब कॉपी चुराया है, सारी चीज़ें चोरी की बनाई, सारी चीज़ों में इसने मतलब मेहनत कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मैं दीपिका को तो फिर भी बोलती हूँ कि उस बंदी ने चलो मेहनत की, ले से कहीं तो ले से ढूंढना, हर चीज़ उसने मेहनत करके लगाया भाई, चिपकाया है उसने। देखिए ना, इसने तो ये भी जहमत नहीं की, उसने सिंपल सोबर, ये तो सिंपल सोबर एक ने बना दिया तो उसको लेसों से भर दिया, दूसरे ने सिंपल के चक्कर में, जो कि इजीली कोई भी बना सकता है। मैं सीरियसली, मुझे कल भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि हम सितारा की कलेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब खुश होंगे, हमें पता है कि सितारा बहुत अच्छी कलेक्शन बनाने वाली है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, लेट्स सी, देखते हैं, हमें तो पता था कि कल आना है, तो मैंने कहा भाई देखते हैं। अब ये सिंपल 7-7 हज़ार रुपए की एक जस्ट लॉन की मैक्सियाँ कौन खरीदेगा भाई, कौन। मैं आपको बता दूं, एक पेज है पाकिस्तान में, यार मस्त पेज का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो लिटरली 2500 रुपए की ऐसी मैक्सियाँ बेचता है। अगर मुझे याद आ गया ना, इंस्टाग्राम पे बहुत फ्लोरिड नाम का पेज है, वहां पर मैंने बहुत टाइम पहले ये स्टाइल बाई किया था। मतलब ये सिंपल मैक्सी, तो आपको पता है ये जो इसने स्टाइल चूज किया वो एवरग्रीन स्टाइल है, मतलब मैक्सियाँ ये हर कोई अब भी पहनता है, अब भी ये पहने जाते हैं। तो मैंने उस टाइम पर बाई किया था, तो ये मुझे 1500 के मिले थे, कुछ मैंने 2500 का बाई किया था, और वो भी प्रिंटेड, और बहुत हसीन हसीन प्रिंटेड कपड़ा। कभी लॉन में बाई किया है, सर्दियों में मैंने खद्दड़ में बाई किया था, लेकिन ये भी मैं आज की बात नहीं करी, मैंने तकरीबन 2 साल पहले मैंने उस वेबसाइट से बाई किया था, तकरीबन 2 साल हो गए होंगे उसको मैंने बाय किए हुए। और अब अगर उनकी वेबसाइट पे आप, वेबसाइट नहीं सॉरी, उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप चेक करोगे तो 3,000 का मे बी अनरखा स्टाइल्स और ये सब कुछ 3,000, 3,500, इससे ज़्यादा इनफ। 7,000 रुपये इनफ है एक सिंपल सूट के लिए, बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि उसको अपने प्राइस रेंज पे काम करना चाहिए अगर आप ऑडियंस का एतमाद जीतना चाहते हो। अभी क्वालिटी पे भी काफ़ी मैं पॉडकास्ट सुन रही थी जहाँ पर क्वालिटीज़ पे बात की जा रही थी कि इसके सूट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया है। अब देखो, खद्दर जब करीब कॉट सेट का जब आया ना, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इसने जो कपड़ा चूज़ किया है वो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, वो आप उस पर नहीं देख के बता सकते, यानी स्क्रीन पे देख के नहीं बता सकते, क्योंकि दीपिका ने जो चूज़ किया था ना, वो चूज किया था सिल्क। अब सिल्क तो आपको नजर आ ही जाता है, जैसे ही वो कैमरे के सामने आता है ना, तो सिल्क आपको दिखना शुरू हो जाता है। खद्दड़ के लिए आपको कपड़ा हाथ में लेना जो है वो जरूरी है, क्योंकि खद्दड़ में वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसी खद्दड़ है, क्या है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अजीब है, देखो मुझे नहीं लगता कि, मुझे समझ नहीं आया कपड़े का, क्योंकि कपड़ा मैं बोल दूँ कि ख़राब है और कपड़ा अच्छा निकले, लेकिन क्वालिटी पे तो मैं बात करूँगी, क्वालिटी तो मुझे नहीं पता, बट हाँ जो डिज़ाइन है उस पर मैं ज़रूर बात करूँगी। डिज़ाइनिंग पर आपने कोई फोकस नहीं किया है, आपकी कोई मेहनत कहीं से कुछ नहीं झलक रही है, बस लग रहा है कि आपने डिज़ाइन, इवन आपने जो कपड़े की डिज़ाइंस है उस पर भी आपने मेहनत नहीं की, जो प्रिंट है उस पर भी आपने कोई मेहनत नहीं की है, क्योंकि आपने ढूंढा, आपने फ्लिपकार्ट से डिज़ाइनिंग निकाल ली कि यार कौन कौन सी बहुत अच्छी लग रही है, आपने उसको निकाला, वैसा आपने जाके कपड़ा लिया और सेम आपने जाके सिलवा के और जस्ट उसका काम तमाम कर दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं था। बाकी ये मॉडल भी खुद बनी है, तो जब दीपिका ने तो मॉडल्स हायर की थी, तो खैर उसने जो काम किया वो अपना एक, स्पेशली आप कह लो कि उस तरीके से काम किया, जो काम करने का दीपिका का तरीका था, जिस तरीके से प्रोफेशनल काम होता है। यानी उसने खुद, वो बिल्कुल भी डिज़ाइनर नहीं बनी, खुद वो बिल्कुल भी मॉडल नहीं बनी कि उसने मॉडल बनाया हो। इवन सबने कहा भी था कि सबा को क्यों मॉडल नहीं बनाया, मैंने भी कहा था कि सबा, जबकि वो इतनी सारी ब्रांड पहनती है और लोग इससे प्रमोट करवाते हैं, तो आपने अपने घर को प्रमोट क्यों नहीं किया। लेकिन इधर इसने खुद ये सब कुछ किया, यानी प्रोफेशनल, कुछ भी उसका प्रोफेशनलिज्म नहीं लग रहा था उसके काम में। इवन सिर्फ 4 सूट्स आर्टिकल इसके अब तक पब्लिश हुए हैं इंस्टाग्राम पेज पे, वो 4 में से 2 तो कॉट सूट इसके सेम है, सिर्फ कलर चेंज है, एक ग्रीन और एक ब्लैक, और उसमें 4 सूट के अंदर अंदर ही इनका आ गया कि भाई हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, आप लोग को रिप्लाई नहीं दे पा रहे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हमें ऑर्डर्स मिल गए हैं, तो इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहे, और प्लीज़ आप इसी नंबर पे मैसेज करें। इसके अलावा सितारा यासीन को कोई मैसेज ना करें, ये पेज इनकी टीम चला रही है, तो आप इधर ही मैसेज करें। तो इस तरीके के, देखो ये तो मुझे कहीं ना कहीं पब्लिसिटी टाइप भी लगता है, लोग लेंगे, मैं भी बता रही हूँ लोग लेंगे, पाकिस्तान में लोग लेंगे, क्योंकि लेकिन 7,000 रुपये बहुत हाई प्राइस है इन सूटों के लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई 7,000 का सूट मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन ये बहुत हाई प्राइस है। यानी ये ऐसे कोई सूट नहीं है कि आप इसको पहन सकते हो, मतलब कि कोई शादी या इवेंट में, इस टाइप के वो सूट्स नहीं है। यानी 7,000 रुपये का सूट अगर पाकिस्तान में बाय किया जाता है, अगर मैं भी बाय करती हूँ, तो मैं सीरियसली बाय करूँगी, तो मैं 7,000 8,000 रुपये का सूट उस टाइम पे बाय करूँगी जब मुझे किसी शादी के इवेंट में या ईद टाइप में मुझे पहनना होगा। अगर लिटरली मुझसे बात की जाए डिज़ाइनिंग्स की, देखो मुझे डिज़ाइन अच्छे लगे, सिर्फ वो ब्लॉक वाला छोड़ के, मुझे ब्लॉक वाला कुछ खास अच्छा नहीं लगा।
बाकी मैं, क्योंकि मुझे सिंपल सूट्स पहनने का शौक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे जो, भले मेरे सूट प्रिंटेड होते हैं बट वो सिंपल होते हैं, मैं ज़्यादा हैवी, इतना ज़्यादा वेयर बहुत ही कम करती हूँ, तो इसीलिए मुझे उसके प्रिंट्स स्टाइल्स अच्छे लगे। लेकिन ये पुराना स्टाइल है, ये बहुत ही पुराना है, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत एवरग्रीन, मैंने कहा ना ये एवरग्रीन चल रहा है, किस तरीके के सूट्स तो हर वक्त पहने जाते हैं और हर कोई पहनता है ये सूट्स, तो यही सारा सीन है। और बाकी प्राइसेस के हिसाब से बात किया जाए तो ये बहुत हाई है, मैं बिल्कुल भी ऐसे प्राइसेस में उसको बाय नहीं करूँगी, क्योंकि जो चीज़ मुझे प्रिंटेड में और अच्छे प्रिंट्स में मुझे 3,000 3,500 में मिल सकती है, मैक्सिमम 4,000 लगा लो, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो मैं 3,000 रुपये और दे के 7,000 रुपये का बाय करूँगी जस्ट एक फ़ैन बनने के लिए। हाँ देखो, अगर उसके कपड़े की क्वालिटी रही सही, मतलब उसके कपड़े की क्वालिटी अच्छी रही, तो मैं कह रही हूँ कि लोग बाय करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ब्रांड्स में भी बाय करते हैं ना, तो ब्रांड्स के तकरीबन रेट इतने हाई जाते ही हैं, 4,800, उधर वहाँ का अगर आप नॉर्मल सिंपल सूट भी लो तो वहाँ पर आपको 4-5 हज़ार रुपये का पड़ता ही पड़ता है, नॉर्मल सूट्स भी, ब्रांड्स का मैं आपको बात कर रही हूँ, और लोकल मार्केट का बात नहीं कर रही, लोकल मार्केट में तो ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं, बट ब्रांड्स की बात कर रही हूँ। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ब्रांड को टक्कर दे रही है ब्रांड्स के साथ आके, बट उन ब्रांड्स ने अपना नाम बनाने में काफ़ी टाइम लगाया है, और आप चलो यूट्यूब पर बहुत फेमस हो, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हो, लेकिन अभी आप इस क्लोथिंग लाइन में फेमस नहीं हो। आपको इस क्लोथिंग लाइन के लिए अपनी जो स्टार्टिंग थी वो लो से करनी थी, मतलब कि एक सही रेट से स्टार्ट करते। अगर आप वो कॉर्ड सेट 3,000 रुपये का लगाते, ये मैक्सी अगर आप 4-4.5 हज़ार की लगाते, तो ये शायद आपके ब्रांड के लिए भी अच्छा होता, आपके लिए भी अच्छा होता, और एक आपको अच्छी हाइप भी मिलती है। अभी भी लोग परचेज़ करेंगे, मुझे पता है परचेज़ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर सूट परचेज़ हो जाते हैं, बट मिडिल क्लास फैमिली कोई भी इतना परचेज़ नहीं करेगा, क्योंकि जस्ट सिंपल सूट है, इतने सिंपल सूट। मुझे बताओ क्या ये जो कॉर्ड सेट है ये कोई नॉर्मल घर में पहन के घूमेगा? और अगर उसको घर में पहन के घूमना होगा तो वो 4,000 रुपये 4,800 खर्च करेगा। मैंने ये अपनी बहन को ना बहुत बनवाए, हमने इसकी शादी में बनवाए थे, तो 2-2 हज़ार रुपये के मिले हैं, 2,500 2,500 रुपये के मिल गए थे इजीली कॉर्ड सेट, और बटन्स लगे हुए और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। उसको ये ना लड़कों टाइप के सूट पहनने का बड़ा शौक है, क्योंकि ये लड़के टाइप का सूट कहती है, कॉर्ड सेट नहीं कहती है। उसको लगता है कि ये लड़के टाइप का स्टाइल है। इवन वो तो कितनी बार तो उसने कपड़ा लेके खुद सिलवाया है अम्मी से, या किसी से भी तो कॉलर बनवा के भी सिलवाया, तो उसको बड़ा शौक है। तो ये कपड़ा उमूमन नॉर्मली इसने, क्योंकि एक ब्रांड के कपड़े यूज़ नहीं किया, इसने एक राजा मार्केट का कपड़ा यूज़ किया है जो कि सस्ता है। और काफ़ी लोग कहेंगे कि यार ब्रांड्स भी अब कहाँ से कपड़े लेते हैं, हमें नहीं पता है। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, लेकिन उन ब्रांड्स ने अपना नाम बनाने में बहुत टाइम लगाया है। ये इसका बहुत शुरुआत थी इतने ज़्यादा पैसे रखने की, ये बहुत जल्दी शुरुआत थी इसके इतने ज़्यादा पैसे रखने की। आप एक नाम बनाने के बाद अपने अगर रेट हाई करते तो फिर लोग बोलते कि नहीं यार नाम बन चुका है, लेकिन एक चीज़ शुरू से आप इतनी हाई रख दोगे तो आगे जब और आपका ब्रांड अगर बन गया तो आप उसको क्या, एक मैक्सी के, ये सिंपल मैक्सी के प्राइस आपके 10,000 रुपये लेके जाओगे? सोचने वाली बात है। बाकी देखो सूट्स मैंने कहा है कि सिंपल है और डिसेंट है, डिसेंट मैं उसको बिल्कुल कहूँगी, लेकिन हाँ दीपिका से क्यों दीपिका को क्यों उसने बेहतर कहलवाया ये मैं आपको बता दूँ। दीपिका ने एफर्ट्स खुद की थी, उसने इवन आप कह लो कि वेबसाइट लॉन्च की, उसने वेबसाइट पे काम किया, पूरा एक प्रॉपर, मैंने कहा प्रोफेशनल तरीके से काम किया। भले कुछ वेबसाइट उसकी लोकल भी निकली, यानी कुछ सस्पिशियस भी एक्टिविटीज़ नज़र आई उसकी वेबसाइट पर, लेकिन आप कह लो कि उसने ये सारा सब कुछ एक मेहनत की। इसने सब कुछ इंस्टाग्राम पेजेस पे किया, जिस दिन लाइव का ऑप्शन था कि लाइव होगी उस दिन इसकी ये वेबसाइट सॉरी इंस्टाग्राम पेज पे इसकी डिज़ाइनिंग, तो उसमें सिर्फ 3 से 4 सूट डिज़ाइन हुए, मतलब लाइव हुए। और मुझे सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं सूट पे, देखो सूट पे कोई एक्स्ट्रा लेस नहीं है या एक्स्ट्रा इस पर कुछ भी कारीगरी करने की ट्राई नहीं की गई, तो मैं उस सूट को क्यों बुरा कहूँ। मुझे डिज़ाइंस डिसेंट लगे, लेकिन हाँ पैसों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हैं। और जितना हाइप रखा गया था डिज़ाइनिंग को लेके, मतलब जिस हाइप पे रखा गया था वो हाइप पे मुझे नहीं लगता कि पूरी उतरी। अगर कमेंट सेक्शन भी रीड किया जाए तो वहाँ पर लोग यही कह रहे हैं, इवन काफ़ी लोग इंडिया से बोल रहे हैं कि ये सूट तो फ्लिपकार्ट और 500-700 मिल जाएगा। तो भाई कॉपी ही फ्लिपकार्ट की है तो आपको मिलेगा ही, ऑब्वियसली आपको मिलेगा। तो कॉपी, क्योंकि जो खास करके जो ब्लॉक प्रिंट वाला सूट है वो तो बिल्कुल पूरा का पूरा आप कह लो कि फ्लिपकार्ट का कॉपी है। तो डिज़ाइनिंग मुझे समझ में नहीं है कि इसमें क्या डिज़ाइन, मतलब इसको हम कैसे कहेंगे कि ये एक डिज़ाइनर सूट है, मैनू समझ नहीं पड़ रही है। मतलब कि जितना हाइप मचा के रखा गया था कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ शाहकार बनने वाला है, वो शाहकारी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही। ये तो डिसेंट नॉर्मल घर में कोई भी शाहकार बन सकता है। ये तो एक आप कहती कि मैं नॉर्मल कोई क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ, आपने उसको बहुत हाइप दिया। ये मसला नहीं है कि आपने ये चीज़ बनाई, डिसेंट चीज़ बनाई है, मैं बुरी नहीं कहूँगी। मैं अभी भी कह रही हूँ मुझे क्वालिटी का भी नहीं पता है, इसलिए मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग उसकी क्वालिटी पर भी बात कर रहे हैं। मैंने एक पॉडकास्ट सुनी जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि राजा बाज़ार में बहुत लो क्वालिटी का कपड़ा मिलता है, बट ऐसा
ऐसा नहीं है यार, हम अपने बाज़ारों को क्यों गंदा कर रहे हैं? हर जगह अच्छा बुरा कपड़ा मिलता है। इवन ब्रांड्स के भी कितने सूट होते हैं जो एक धोख के होते हैं। इवन मैंने रिसेंट एक ब्रांड से सूट मंगवाया था, तो उसका कपड़ा इतना ज़्यादा हल्का था कि वो एक धोख के बाद ही वो ख़राब हो गया। तो क्या अब वो पूरी की पूरी ब्रांड ख़राब है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से हम किसी के बाज़ार को गंदा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके जो सूट क्वालिटी दिख ही नहीं रही। अब दीपिका के सूट की क्वालिटी दिखी थी, सिल्क दिखता है, मैंने कहा ना सिल्क अपने आप को खुद बता देता है कि मैं इस क्वालिटी का सिल्क हूँ। अब खद्दड़ अपने आप को नहीं बताता है कि मैं किस क्वालिटी का खद्दड़ हूँ, क्योंकि खद्दड़ हो गया, लॉन हो गया, ये आपको देखने पे है। आप जब तक आप फिजिकली उस चीज़ को टच नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा लॉन का सब कुछ, या बहुत नॉर्मल क्वालिटी का कैमरा जब तक उसको कैप्चर नहीं करेगा। अभी तो ये बहुत हाई लेवल पर आई हुई है रेजोल्यूशंस पे, तो उस पर तो जज क्वालिटी हो ही नहीं सकती। अब जो क्वालिटी जज भी कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा वो किस बेस पे क्वालिटी जज कर रहे हैं, जबकि क्वालिटी जज हो ही नहीं सकती एक हाई इतनी ज़्यादा लाइटिंग में और ये सब कुछ। और काफ़ी लोग इसके खास करके सीना चौड़ा रखने पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ये खुद मॉडल बनी है, सीना इसका बहुत बाहर निकल के आ रहा है। तो या ये थोड़ा सा सब कुछ लोगों को और इसलिए लगता है क्योंकि ये इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में रही है। नॉर्मल अगर होता तो ये इतना ज़्यादा नहीं बनता इस चीज़ को, क्योंकि अब पाकिस्तान में सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी है यार। मैं सीरियसली बताऊँ, पहले लोग बोलते थे कि यार ये क्या है। अब देख लो आप एंकरिंग का, पहले सर पे दुपट्टा होता था, आज से अगर 20 साल पुरानी चली जाओ आप एंकरिंग्स पे, तो उनके सरों पे दुपट्टा होता था, और आज वो दुपट्टा एंकर के, न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स का गायब हो चुका है। तो ये सब कुछ अब पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन इसको बार बार इस बात पर इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि इसकी कॉन्ट्रोवर्सीज रही है। और दुपट्टे पे इसने ऑलरेडी भाषण दिया हुआ है कि मैं दुपट्टा सर पे रखूंगी ना, मैं ये करूंगी ना, ये सब कुछ किया हुआ, तो इसीलिए लोगों ने फिर उसको लताड़ लगाई है कि आपने बातें तो इतनी बड़ी बड़ी की हैं और जब सही अमल करने का टाइम आया है तो आपका तो कुछ और ही सीन निकला है। खैर काफ़ी सारे लोग कमेंट्स अगर रीड किए जाए तो वहाँ पर इसको दीपिका से बहुत, मतलब वो बता रहे कि भाई दीपिका ने तो मेहनत की, आपने तो कोई मेहनत नहीं है, आपने तो सबसे उठाया है, कह रहा है और छापा है, बस यही है। छापने पे कौन सी मेहनत, नकल करने में कौन सी मेहनत? ठीक बात है, नकल करने में कौन सी मेहनत लगती है भाई? मेहनत उसी में होती है जो आप ओरिजिनल अपना बताओ। नकल करने में सीरियसली कोई मेहनत नहीं होती है, उठाओ छापो और बस कहानी ख़त्म, यही होता है। तो नकल की है, सब कुछ नकल है, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहुत अच्छी डिज़ाइंस मिलेंगी, बहुत अच्छे प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो प्रिंट्स को लेकर, वो पैसों को लेकर उसने डिसअपॉइंट किया है अपनी ऑडियंस को, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस है इनकी कोई इतनी कोई हाई लेवल की ऑडियंस नहीं है कि जो 7-7 हज़ार रुपये के सूट, ऐसे सिंपल सूट बाय कर सकेगी। सीरियसली इतनी कोई हाई लेवल की ऑडियंस नहीं है इनके पास, नॉर्मल मिडिल क्लास ऑडियंस है जो कि ऐसे सूट्स नहीं बाय करेंगे। यानी ये कॉर्ड सेट वगैरह जो एक हाई लेवल के होते हैं ना 4,800, उनके लिए कोई नहीं है। मतलब हाई लेवल इन द अपर मिडिल क्लास वो ये पहन लेते हैं कि चलो ठीक है हम ले लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कभी भी 4,800 का सूट एक ऐसे डेली वेयर टाइप के लिए नहीं, क्योंकि ये डेली वेयर टाइप का सूट है, ये कोई पार्टी पहनने के काबिल तो नहीं है ना सूट। पार्टी में पहन के तो आप कॉट सेट जाओगे नहीं, तो इस तरीके का वो सूट है, तो कोई भी बाय नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली वो सोचेगा, अगर बाय करेगा भी तो एक आध बार बाय करेगा। और भाई ना मैं कोई फ़ैन हूँ और ना ही मैं कोई हेटर हूँ, ना मैं कोई सपोर्टर हूँ, जस्ट न्यूट्रल अपना रिएक्शन होता है। मेरे हर चीज़ पर न्यूट्रल रिएक्शन होता है। सीरियसली कभी कभार मैं इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी इंसान हूँ यार और एक औरत हूँ, तो इमोशनल होना तो बनता ही अपना, बट न्यूट्रल मैं ज़्यादा ही रहती हूँ कि भाई न्यूट्रल अच्छे से रिएक्शन जाता है। सपोर्टर और हेटर्स में ना आप बहुत बार गलतियाँ कर जाते हो, आपको बहुत बार आंखें बंद कर लेनी पड़ती है, क्योंकि आप सपोर्टर और हेटर का टैग लेके बैठे हो। तो ना हम सपोर्टर है ना हम हेटर है, हमको जो दिखेगा हम वो बोलेंगे, जो समझ आएगा, जो ऑडियंस का रिएक्शन देखेंगे हम उस पर बात करेंगे। तो यही कुछ मिला जुला ऑडियंस का रिएक्शन रहा है। कुछ लोगों ने बहुत तारीफ़ की है, बहुत कम लोगों ने तारीफ़ की है, और बहुत सारे लोगों ने प्राइस पे शिकायतें की है, खास करके प्राइस पे बहुत ज़्यादा शिकायतें। मैं अभी भी कह रही हूँ प्राइस पे शिकायतें हैं। ये अगर ये सूट अगर 3,500-4 हज़ार का नॉर्मली मिलता तो लोग फिर बहुत बाय करते, मैं खुद भी बाय करती, सीरियसली मैं बाय करती उसका सूट तो, बट लेकिन 7,000 रुपये इनफ पैसे होते हैं। खैर यही था कुछ रिएक्शन। आप बताइएगा कि क्या दीपिका की मेहनत ज़्यादा लग रही थी? खैर दोनों ही फ्लॉप रहे, फ्लॉप इन द सेंस पैसों के मामले में दोनों ही फ्लॉप रहे। दोनों ने ऑडियंस को लूटने में कोई कसर छोड़ी नहीं कि बस ऑडियंस से जितना वो लूट लेते, पहले वो बेचारे व्यूज़ दे दे के लूटे। लेकिन काफ़ी लोगों को दीपिका की मेहनत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उसने वेबसाइट वगैरह पे काम किया है। इसने कोई वेबसाइट वगैरह नहीं, उसने सिर्फ एक शूट किया और इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग की है। उसके अलावा उसकी कोई मेहनत किसी को इतनी ज़्यादा कोई खास, क्योंकि इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये नकल की हुई है। अगर सीरियसली ये नकल नहीं की हुई होती ना चीज़ें, तो लोग बोलते हैं कि हाँ यार है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि दीपिका ने भी कोई कम नकल तो नहीं की ना। दीपिका ने भी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने बताया कि उसने फ्लिपकार्ट और मीशो से उठाई हुई हैं, कितने सारे कलेक्शंस हैं जो इसने उससे उठाए हुए हैं। अब फिर उसको बोलो कि भाई तुम नकल करती हो, खास करके सितारा को, तो वो भी आके भड़क ही जाती है कि मैं कोई नकल नहीं करती हूँ। मुझे एक ने कहा था कि सितारा नहीं भड़कती है यार, मतलब कैसे नहीं भड़कती है? अभी रिसेंट जब इसने वीडियो बनाई थी तब भी तो भड़की हुई थी ना।
तो भाई फिर बोलते हैं कि हमें ना बुरा ना बोलो, हमें अच्छा अच्छा ही बोलो, मतलब हम आपको कुछ भी चेपें, हम आपको कुछ भी प्राइस में लें, बस आप लोग आंखें बंद करके ले लो। जिस तरीके से आप लोग आंखें बंद करके हमारी कंट्रोवर्सीज पे यकीन कर लेते हो, इसी तरीके से आंखें बंद करके हमारी ये चीज़ें भी खरीद लो भाई। जहाँ पैसा जाएगा ना ऑडियंस का, वहाँ ऑडियंस सवाल करने के लिए ज़्यादा आएगी। ठीक है, कंट्रोवर्सी में तो ऑडियंस फिर भी बख्श देती होगी, लेकिन इधर तो ऑडियंस बिल्कुल आपको सवाल करेगी कि यार ये क्या है। तो आप अपने ऑडियंस को बेच रहे हो, तो इसलिए उनकी इज्जत करना मुझे लगता है आपको हर दौर में करनी चाहिए। आपके हेटर्स हो, सपोर्टर्स हो, कोई आपके ओपिनियन से मैच करे ना करे, बट इज्जत देना आपका बनता है यार। अब जो गालम गलोच करता है ऑब्वियसली उसको तो इज्जत नहीं दी जा सकती, लेकिन ओपिनियन चेंज वाले को आप बिल्कुल इज्जत दे सकते हो। अब जैसे आप लोग ओपिनियन दे रहे हैं आपको कि आपके प्राइसेस बहुत हाई है, तो आपको बिल्कुल उन चीज़ पे काम करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन उनको क्या होगा, हेटर्स में शुमार कर दिया जाएगा, बस यही होगा। अच्छा, अब कोई मानता है या नहीं मानता कि ये सब कुछ कॉपी है? क्योंकि मैंने जब पहली बार कहा था कि पहली बार मैंने अपने चैनल पर ही बात की थी कि दीपिका की कॉपी है, तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई थी कि ऐसे कैसे बोल सकती हो कॉपी है, सितारा का अलग नेम है। मतलब सितारा ने जो शाकार पेश की है, जितना उसने हाइप बचा के रखी थी और जितनी उसके फैन जो है वो आके लड़ रहे थे, अब कोई कुछ फरमाएगा? मतलब मुझे ये बताओ, ये शांति हो जाएगी? अब अभी भी मुझे पता है कि लोग आके बोलेंगे बहुत हसीन शाकार है, तो भाई जाओ खरीदो। फिर हसीन शाकार होगा, एक सिंपल सिंपल लॉन की मैक्सियो के अंदर डालो 7-7 हज़ार रुपये भाई, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। भाई जो देखो ब्रांड्स को पहनते होंगे ना, जैसे जे डॉट, आसिम जोफा और मारिया भी, इन सबको जो पहनता होगा ना, आसिम जोफा तो फिर भी भाई, मैं आसिम जोफा की टक्कर तो नहीं ले सकती। आसिम जोफा के बहुत हिट प्रिंट्स रहते हैं यार, वो लॉन के प्रिंट्स निकालता है। खैर उसका तो 3 पीस का काम है, उसमें तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मारिया भी, जे डॉट, जो ये क्रांति और ये सब निकालते हैं, इनके सूट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर जो उनको परचेज करता होगा तो वो उनके लिए बहुत नॉर्मल प्राइजेज होंगे। लेकिन जो हमारी तरह नॉर्मल होंगे, कि वो नॉर्मल सूट्स के जो 2,500 का सूट लेते हैं, 3,000 रुपये का सूट ले लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके लिए प्राइस बहुत हाई होंगे। वो भी 3 पीस सूट लेते हैं हम तो खैर, लेकिन ये तो 2 पीस है। इसमें तो कितने में तो दुपट्टा नहीं, किसी में ट्राउजर नहीं है, या तो किसी में आप नीचे से नंगे रहोगे, किसी में या तो ऊपर से नंगे रहोगे, दोनों जगह से रहना ही रहना है भाई। खैर मजाक की बात है, लेकिन सही पॉइंट मारा है यार, सीरियसली। देखो कोई दिल पे ना लेके जाना, मैं बात कर रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि किसी में ट्राउजर नहीं है, किसी में दुपट्टा नहीं है, और भाई सब कुछ कॉपी है, सब कुछ कॉपी है। इवन जो इसने म्यूजिक भी लगाया हुआ है ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं मुझे इंडियन सॉन्ग का ही कॉपी लग रहा है ना। कुछ भी इसने पाकिस्तानी ऑडियंस को, मतलब जिस मुल्क में आप रह रहे हो उस ऑडियंस को आप अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अब वही काम दीपिका कर रही थी, जिस मुल्क में रह रही है उस मुल्क को उसने अट्रैक्ट नहीं किया, दूसरे मुल्क को जिधर वो डिलीवरी भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि इसकी भी डिलीवरी इंडिया में होगी, और मुझे भी नहीं लगता पाकिस्तान की डिलीवरी नहीं हुई अपना इंडिया से, क्योंकि नहीं है भाई, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान ये डिलीवरी वाला सीन ही नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के मुल्क को क्यों आप वो कर रहे हो, मतलब अटेंशन लेना चाह रहे हो? आप इंडिया के अटेंशन लेना चाह रहे हो। सूटों के मामले में तो ऐसे है ना कि वो तो आपको परचेज करना है, तो वो तो उसी वक्त परचेज होगा। अब ये हो सकता है लास्ट दोनों के पास यही हाल है, दीपिका और ये वाघा बॉर्डर पे जाएं और वहां से एक दूसरे को सूट, क्योंकि दीपिका के सूट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप मचती है दीपिका के सूट को लेकर, और इसके सूट्स वहाँ पर इंडिया में पसंद किए जाएंगे क्योंकि इंडिया में उसके ऑडियंस है। तो अब यही हो सकता है कि दोनों वाघा बॉर्डर पर जाके एक दूसरे को सूट फेंका फेंक करे, तो ये कुछ हो सकता है। बाकी डिलीवरी वाला सीन तो हमारे मुल्कों में है ही नहीं, तो हमारे दोनों मुल्कों में एक दूसरे की डिलीवरी नहीं होती है। आई थिंक इसकी भी इंडिया में डिलीवरी नहीं है अब तक, क्योंकि इसकी तो कोई वेबसाइट ही नहीं है वहाँ से पता चलेगा इसका। और जो आप कह लो कि एक तरीके से इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट है, और लोग काफ़ी ये भी कह रहे हैं कि हम जो है वो थोड़ा सा डरेंगे भी, मतलब इसको एड्रेस देते हुए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है इसकी। अब इसके खास करके जो हेटर्स तो बिल्कुल भी नहीं मंगाएंगे, अगर वो मंगाएंगे भी ना तो एड्रेस चेंज करके मंगाएंगे, क्योंकि पता है भाई एड्रेस चला गया तो कहानी खराब हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है आप अपनी ऑडियंस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको अपने सूट्स वहीं उसी मुल्क में सेंड करने ना, सेल करने, तो आपको दोनों को ऑडियंस अलग अलग, ये तो भाई इंडिया को ही बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, क्योंकि उसके जो गाने वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा इंडियन होते हैं। आई एग्री कि भाई आपको इंडिया की चीज़ें पसंद है, मैं भी बोलती हूँ, वो बुरी बात नहीं है पसंद करना, लेकिन जब आपको एक चीज़ सेल करनी है तो आप अपनी उस ऑडियंस को टारगेट करोगे ना जहाँ पर आपको सेल करनी है चीज़। कोई बुरी बात नहीं है अगर वो पाकिस्तान को अट्रैक्शन कर रही है, वो पॉपुलर पाकिस्तान में है दीपिका, कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, आपको जहाँ से आपका फैन बेस मिले। लेकिन जब आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी होगी, मैंने भी कहा कि अगर मुझे कल को बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो मेरी ऑडियंस चाहे भले इंडिया की हो, बट मैं अट्रैक्शन तो पाकिस्तानी ऑडियंस का लूंगी ना। मैं थोड़ी चाहूंगी कि भाई मैं इंडिया की ऑडियंस का अट्रैक्शन ले लूँ, क्योंकि मेरी चीज़ तो वहाँ जानी ही नहीं है, तो फिर मैं उसका अट्रैक्शन लेके क्या करूंगी? मैं क्या चाहूंगी कि वो मेरे वीडियोज़ को देखें और देख के सिर्फ लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। अब दीपिका के ड्रेसेस को आप कार्ट में सिर्फ डाल सकते हो, उसको डिलीवर नहीं करवा सकते हो, तो यही सारा सीन है। ओके जी, तो ये मेरा रिएक्शन था सितारा के ऊपर। होप सो कि आपको पसंद आया, अपनी राय लाजमी शेयर करना, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आप लोग की राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ लाजमी अपनी राय शेयर करना। देखो चाहे आप लोग के ओपिनियंस मुझसे चेंज भी होते हैं, मुझे उससे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि सबका नज़रिया अलग है। हाँ, गालम गलोच और बेवजह का हेट मैं बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, लेकिन बिल्कुल ओपिनियन अगर आप लोग के डिफरेंस होते हैं तो वो मेरे सर आंखों पर। लेकिन बाकी तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बस बहुत हो गया।